लाख। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भी क्या रोजगार एक अहम मुद्दा बन पाएगा, फिर जाति धर्म इसका बोलबाला रहेगा? तक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जिनका आंदोलनों से कभी कोई मतलब ही नहीं रहा ना। और मिला क्या है बेरोजगार युवाओं को? लाठी डंडा मुकदमा। मानते हैं ना, वो हमारे संघर्ष को नहीं दिखाता। आज हमने प्रेस वार्ता की, इसमें हम थोड़ा नफरत वाली बातें कर देते किसी जाति धर्म के खिलाफ, में खचाखच भर जाता सब। नहीं, देखिए, आप जितने लोग भी देख रहे हैं, आप तो मैं मानता हूँ कि सब्सक्राइब कर चुके होंगे मेरे बोलने से पहले ही। नहीं किया है तो अभी आप चुपके से कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। देश में युवाओं की आवाज़ मुखरता से उठाने वाले, हर मुद्दे पर आंदोलन में शामिल होने वाले, चाहे किसान आंदोलन हो, युवाओं का आंदोलन हो, बेरोजगारी का आंदोलन हो, निजीकरण के खिलाफ आंदोलन हो, ऐसी अपनी आवाज़ से हर आंदोलन को बुलंदी देने वाले अनुपम जी, जो कि युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज हमारे साथ हैं। अनुपम जी, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा, आज हम जानना चाहते हैं, अपने जो व्यूवर्स हैं सबको बताना चाहते हैं कि कभी किसान आंदोलन, कभी छात्रों का आंदोलन, एसएससी जीडी का आंदोलन, जो लोग नहीं जानते हैं पर जो छात्र जानते होंगे, 2018 का जो आंदोलन था एसएससी का, वहाँ से लेकर किसान आंदोलन तक, यूपी में बेरोजगारी के आंदोलन तक, अनुपम जी हर जगह पहुँच जाते हैं। कौन है अनुपम जी? नहीं, जैसे किसान आंदोलन में सीधे तौर पे तो नहीं डायरेक्टली कनेक्टेड था, लेकिन देखिए, बात है कि जहाँ तक आंदोलन की बात है, मुझे लगता है कि हमारे देश का जो पूरा विचार निर्माण हुआ है वो आंदोलनों के माध्यम से ही हुआ है। देश को आज़ादी आंदोलन से मिली है, इस देश का जन्म आंदोलन से हुआ है। हम आज़ादी की लड़ाई को स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं, और हमारे देश में आंदोलनों को लेकर हमेशा एक सकारात्मक कोनोटेशन रहा है। सकारात्मक आंदोलन, जब भी आप शब्द सुनते थे तो लगता था कि कुछ सकारात्मक ऊर्जा का कुछ हो रहा है, पॉजिटिविटी होती थी उसमें हमेशा। पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है, पिछले 2014 के बाद मैं सीधे तौर पे कहूँ तो आंदोलनों को लेकर एक नेगेटिव पिक्चर बनाने की कोशिश हुई है। इससे पहले देखिए, आप आंदोलन में शामिल रहे हो ना रहे हो, जेपी आंदोलन हो, अन्ना आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, आप उसके समर्थक रहे हो ना रहे हो, लेकिन आंदोलन को लेकर एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी होती थी। आज आंदोलन को लेकर वो बना दिया गया है कि आप अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं मतलब आप कुछ रोक रहे हैं, मतलब आप कुछ नहीं होने दे रहे हैं, आप कुछ किसी को काम करने से रोक रहे हैं, देश को रोक रहे हैं। अब तो देशद्रोही कह दिया जाता है आंदोलन करने वाले लोगों को। ये बड़ा चिंताजनक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जिनका आंदोलनों से कभी कोई मतलब ही नहीं रहा ना। शुरू से सत्ता में रहे, पहले गुजरात की सत्ता में रहे, अब केंद्र की सत्ता में रहे, कभी तो आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं रहा। एक बार बोला भी तो बोला कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के आंदोलन में शामिल थे, लोग हंसने लग गए कि क्या क्या करके कहते हैं आप। तो ये मुझे लगता है कि पहली सत्ताधारियों की ये शायद पहली पीढ़ी है जिनका आंदोलनों से कोई संबंध नहीं रहा कभी। तो इनको आंदोलन उस तरह का दिखता है और ये वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, हम तो वो हैं जो आपने पूछा कि कौन है अनुपम, तो और ये बात मैं हर जगह कहता हूँ, जब भी जिससे भी बात होती है। देखिए, क्या है कि जहाँ भी अन्याय हो रहा हो, अगर उस अन्याय के लिए आपके अंदर एक सेंस ऑफ इनजस्टिस डेवलप नहीं होता है, अगर आप उस आभास नहीं करते हैं किसी दूसरे के अन्याय को, तो फिर हम इंसान के तौर पे फिर मर चुके हैं। अपने साथ अन्याय तो सबको दिखता है ना। अपने गर्दन पे तलवार लटकी हो तो सबकी हालत ख़राब होती है कि मेरे गर्दन पे तलवार है। किसी दूसरे के गर्दन पे तलवार लटकी है और आपको चिंता हो रही है कि उसको कुछ हो ना जाए, इसका मतलब आप इंसान हैं, आप नागरिक हैं। तो मैं तो बस नागरिक धर्म जो होता है वो निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ गलत होता है, जहाँ जहाँ इनजस्टिस होता है, वहाँ मैं जस्टिस की बात करता हूँ। उससे ज़्यादा तो कुछ करने की क्षमता भी नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे पास उतना संसाधन और उतनी मशीनरी भी नहीं है कि वो बहुत बड़ी बातें कर सके, बड़ा काम कर सके। जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं। अच्छा अनुपम जी, पिछले साल पूरे देश ने देखा कि कैसे बिहार के चुनाव में हल्ला बोल ने एंट्री मारी और आखिरी तक जो चुनाव था वो रोजगार के मुद्दे पे आ गया। बीजेपी रही हो, आरजेडी रही हो, जेडीयू रही हो, सब ने फिर रोजगार का बोलबाला किया, 10 लाख 19 लाख। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भी क्या रोजगार एक अहम मुद्दा बन पाएगा, फिर जाति धर्म इसका बोलबाला रहेगा? देखिए, कोशिश तो पूरी होगी कि जाति धर्म का बोलबाला हो, कोशिश हो भी रही है, आप देख रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है पूरा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी हम आने वाले समय में रोज़गार के मुद्दे पर ले आएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी विमर्श में युवाओं का एजेंडा होगा, ये हमको लगता है कि हम सुनिश्चित करने में सफल होंगे। देखिए, ये विश्वास है हमें,
उसी विश्वास से जो है ना हमें मोटिवेशन मिलता है, जिस कारण से हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवा व्यथित हैं, पीड़ित हैं, खास करके जो शिक्षित बेरोज़गार युवा हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पिछले 5 साल में ये सरकार जो सत्ता में आई, इतने बड़े बड़े वादे करके 2017 में, पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश का युवा सब कुछ करके देख चुका है। पिटीशनबाजी, मेमोरेंडम लिखना, चिट्ठी पत्री, अफसरों से मिलना, मंत्रियों से मिलना, कोर्ट कचहरी जाना, धरना प्रदर्शन करना, सब कुछ। और मिला क्या है बेरोजगार युवाओं को? लाठी डंडा मुकदमा। मतलब आज के समय में इतना नॉर्मल हो गया है पूरे देश के लिए कि लखनऊ से आपको हर सप्ताह 10 दिन में कोई ना कोई युवाओं की पिटाई की तस्वीर मिल जाएगी तुरंत। नॉर्मल हो गया, आम बात हो गई है कि रोजगार मांगो आपको लाठी मिलेगा, पिटाई मिलेगी, तो झूठा प्रचार मिलेगा। सत्ता और सरकार में जो लोग बैठे हैं, क्या वो युवाओं की शक्ति का उनको आभास नहीं है क्या, कि जो ऐसी तस्वीरें जो सामने आती है? नहीं, उनको शायद ये भ्रम है कि वो क्योंकि कुछ हद तक वो सफल भी हुए हैं पहले, इसलिए भी ये भ्रम है कि वो हर बार जो है ना जाति धर्म के नाम पे युवाओं को भी और आम नागरिकों को भी बरगला ले जाएंगे, बांट ले जाएंगे, आपस में लड़ा ले जाएंगे और उसके नाम पे अपनी कुर्सी को बचा ले जाएंगे। असल कारण ये है, उनको लगता है कि रोज़गार जो है ना वो इनके वोटिंग डिसीजंस को इम्पैक्ट नहीं करेगा। मतलब हम बेरोज़गारी पे फेल हो रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कह देंगे बेरोज़गारी पे फेल है, लेकिन हमको कुर्सी से इस कारण से नहीं हटाएंगे। ये भ्रम है लोगों को। मुझे लगता है कि ये भ्रम है। मतलब कुछ हद तक, कुछ समय तक सही हो सकती थी ये बात, अब बदल रहा है। अब जैसे हमने भी आज बात कही, उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी समझ में आ गया है, सारे तरीके अपना लिए, हर लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीका अपना लिया, कुछ नहीं हुआ, झूठा प्रचार मिला। अब उनको समझ में आ गया है कि आप जब तक इनकी कुर्सी को थ्रेट ना पहुँचे, जब तक इनको अपनी सत्ता की चिंता ना हो, तब तक ये काम नहीं करते हैं। उनको सत्ता की चिंता हो, इस कारण से ही हमने ये कैंपेन की शुरुआत की, युवाओं की यूपी। इस कारण से ही हम कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान सरकार के 5 साल के कामकाज की समीक्षा हो, चुनाव के दौरान पढ़ाई कमाई दवाई के मुद्दे पर बात हो, चुनाव के दौरान रोजगार पे हिसाब किताब हो, और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां भी जो आज कल को सत्ता में आने का सपना देख रही हैं, वो भी बताएं कि वो कितना समझते हैं बेरोजगार युवाओं की पीड़ा को। सिर्फ बेरोजगार युवाओं के आंदोलन से माइलेज लेना भर काफ़ी नहीं है, आप उनकी बात भाषा पीड़ा समझते हैं कि नहीं। अगर नहीं समझते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर समझते हैं, बस लग रहा है कि कोई आंदोलन हो रहा है सरकार के खिलाफ तो चलो हम इसमें से कुछ निकाल लें, सिर्फ इतना है, तो कल को आप आएंगे तो आप भी उतनी ही पीड़ा देंगे युवाओं को। तो इसलिए ज़रूरी है कि चुनावों के दौरान रोज़गार के सवाल पे और इन बुनियादी मुद्दों पे बात बहस चर्चा सवाल जवाब संवाद हो, उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। वो करने वाला हमें कोई और नहीं दिख रहा है, कोई पार्टी कोई समूह ऐसा नहीं दिख रहा है, तो हम अपनी तरफ से वो काम कर रहे हैं। क्योंकि एक सफल मॉडल है हमारे पास, जैसा आपने कहा बिहार का। बिहार में मतलब कईयों को अजूबा लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि भाई बिहार जैसे प्रदेश में रोज़गार के मुद्दे पर चुनाव हो गया, ये तो अजूबा है। लेकिन उसके पीछे बहुत काम था, वो कोई 2-4 कोई पार्टी के नेताओं के भाषण के कारण नहीं हो गया है। उसके पीछे वो 5 सितंबर की ताली थाली से लेकर रेलवे अभ्यर्थियों, एसएससी अभ्यर्थियों से लेकर रोज़गार के कई आंदोलन थे, जिसके कारण बिहार में रोज़गार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया है, जिसके कारण मजबूर हुए विपक्ष की पार्टियां भी और सत्ताधारी पार्टियां भी कि उनको वादे करने पड़े रोज़गार के सवाल पे। परिणाम चलिए जो भी हुआ बाद में, लेकिन चुनावी विमर्श के केंद्र में तो युवा था ना। उत्तर प्रदेश में भी चुनावी विमर्श के केंद्र में युवा होगा। युवा तय करेंगे कि यूपी की सत्ता में कौन हो, और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा हो। अगले 2.5 महीने हम इसलिए इस पूरे कैंपेन को चलाने वाले हैं। अच्छा अनुपम जी, अभी देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, डिजिटल आंदोलन, एसएससी रेलवे ग्रुप डी की, और एनटीपीसी के लिए भी चलाया गया। तो क्या देश में एक तरीके से एक सेटअप किया जा रहा है एक प्रकरण कि पहले तो आप भर्ती के लिए आंदोलन करें, फिर उसके बाद आप क्या नाम है एग्ज़ाम डेट के लिए आंदोलन करें, उसके बाद आप रिजल्ट के लिए आंदोलन करें, और जो देश का युवा है उसको इस तरीके से मतलब परेशान कर दिया जा रहा है कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, काफ़ी लड़के देखता हूँ 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो लड़के हताश निराश होकर चले जाते हैं, और उनसे बात करें कि सत्ता में परिवर्तन करेंगे तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे करने से क्या होगा। तो एक युवा को, क्या युवाओं को राजनीति में सक्रिय रूप से आने की ज़रूरत है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे आप, मुझे लगता है कि देखिए, जिनके अंदर राजनीतिक चेतना हो उनको ज़रूर राजनीति में होना चाहिए, और राजनीति में आना नहीं आना इज़ नॉट अ मैटर ऑफ ऑप्शन। राजनीति में तो आप हैं, मतलब आप खुद को ए पॉलिटिकल कह लीजिए, पॉलिटिक्स आपको अपना कंपोनेंट गिनता है।
ये लोगों का भ्रम है। लोग जिनको लगता है ना कि मुझे राजनीति से मतलब है, राजनीति को आपसे बहुत मतलब है। राजनीति आपको लपेट ले जाएगी, राजनीति आपको बर्बाद भी कर देगी, आपके भविष्य को। हो रहा है ना, देखिए यूपी में युवाओं के साथ। तो आप अगर सही राजनीति नहीं करेंगे तो खराब राजनीति आपको चौपट कर देगी। तो राजनीति में तो देखिए हर नागरिक है, हर वो आदमी है जो वोट देने का फैसला करता है किसी को भी, और हर आदमी जो वोट नहीं देने का भी फैसला करता है। ये सब पॉलिटिकल डिसीजंस हैं ये सब। तो ये सब देखिए, हम ये सब बातें करते रहते हैं सब जगह, ताकि इसी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट हो। अल्टीमेटली यही चीज़ है जो इस देश को इस काल से निकाल सकता है। सिर्फ एक परीक्षा की भर्ती का डेट निकल जाए उससे कोई बेरोजगारी दूर नहीं हो जाएगी। हुआ ना, ठीक ना, आपने रेलवे ग्रुप डी का उदाहरण दिया, बहुत बड़ा कैंपेन, डिजिटल कैंपेन चला, मिला, लोग जो है सो बधाइयाँ दे रहे थे हमारे साथियों को। हमने कहा भाई कुछ है नहीं, इससे कुछ ना होने वाला, हो सकता है फिर जो है इसी के रिजल्ट के लिए फिर से करना पड़े। इंस्टीट्यूशनल चेंज लाने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल चेंज लाने की ज़रूरत है, और अलग तरीके से कल्चरल चेंज लाने की ज़रूरत है हमारे देश में, तब जाके चीज़ें ठीक होती है। एक परीक्षा की, एक भर्ती का एक डेट निकलवा दिया, उसके लिए प्रदर्शन करके उससे कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा व्यूअर्स, हमने आपको कहा था कि हम अनुपम जी से आपकी बात कराएंगे। अनुपम जी हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा नहीं, देखिए, आप जितने लोग भी देख रहे हैं, आप तो मैं मानता हूँ कि सब्सक्राइब कर चुके होंगे मेरे बोलने से पहले ही। नहीं किया है तो अभी आप चुपके से कर लेंगे। दूसरी बात कि आज के समय में देखिए हम जिस दौर में जी रहे हैं ना, क्योंकि हम लोगों की बात ही, हम इतना संघर्ष करते हैं, लाठी डंडा खाते रहते हैं, लेकिन जिसको मीडिया आप मानते हैं ना, वो हमारे संघर्ष को नहीं दिखाता। आज हमने प्रेस वार्ता की, इसमें हम थोड़ा नफरत वाली बातें कर देते किसी जाति धर्म के खिलाफ ना, खचाखच भर जाता पूरा, सब रिपोर्ट करते। हम आपके भविष्य की बात करते हैं तो हमको मुख्यधारा की मीडिया नहीं दिखाती। इंडिपेंडेंट लोग हैं गौरव जैसे, जो काम करते हैं, स्वतंत्र इसीलिए काम कर पा रहे हैं। किसी जगह होते तो इनके ऊपर भी 17 तरह की मजबूरियाँ होती। ऐसे इंडिपेंडेंट लोगों को आपको ताकत देने की ज़रूरत है। आप सिर्फ सब्सक्राइब मत करिए, आप अपने सभी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, तभी जाके हमारे देश में सही मुद्दों पे बात होगी, और तभी जाके हमारे देश का और युवाओं का भविष्य बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फ़ोटो क्लिक कर लो।